वेलकम टू श्री क्लासेस सीकर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर और रीजनिंग के चैप्टर में हम बात करेंगे अल्फाबेट्स की अर्थात वर्णमाला। तो वर्णमाला में अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, जिनकी संख्या कुल 26 होती है। ये अंग्रेजी के वर्णमाला के अल्फाबेट्स है। तो हम पहले इनके क्रम की बात करते हैं, इनके स्थान की बात करते हैं कि ए का स्थान 1 नंबर पर है, बी का स्थान 2 नंबर पर है। इसके स्थान याद रखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो आप हमेशा से सीखते आ रहे हो, इजोटी। ये एक सूत्र है इजोटी, जिसका ई आता है 5 नंबर पर, ये 10 नंबर पर, ये 15 नंबर पर और ये 20 नंबर पर, ये 25 नंबर पर। 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5 का डिफरेंट। तो इजोटी का सूत्र याद करो और ये 5, 10, 15, 20, 25 ये डिजिट याद रखो। तो इनसे होगा क्या, देखो जैसे आपसे पूछे कोई भी शब्द ले लो या अक्षर ले लो, जैसे पी ले लिया। अब आपको पूछे कि पी है वो कितने स्थान पर आता है, तो आप ए से लेकर बी सी इस प्रकार पी तक अंगुलियों पर तो गिन नहीं सकते, या गिन भी सकते हो तो टाइम तो लगेगा। तो वो टाइम बचाने के लिए ये फॉर्मूला है, क्योंकि ओ हमारे पास कितने नंबर पर है, 15 पर। ओ के जस्ट बाद में कौन है, पी। तो पी कितने नंबर पर आएगा, 15 के बाद में 16 नंबर पर। कितने नंबर पर आएगा, 16 नंबर पर। तो इसी प्रकार अगर कोई भी अक्षर पूछे, जैसे मान लो आपसे पूछे टी, टी का तो डायरेक्ट है 20 नंबर पर। यू का पूछे तो टी के बाद में यू है, तो 20 के बाद में 21 नंबर पर आएगा। ये तो हुआ आपका पहला तरीका जो याद करने का है। दूसरा तरीका जो इंपॉर्टेंट है, यदि आप एग्जाम में टाइम बचाना चाहते हो तो जो दूसरा तरीका बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी, तो आपके लिए हर एक सेकंड जरूरी है। तो इसलिए 1 सेकंड भी आपने बचा लिया तो हर पर्सन की सेकंड जोड़ लीजिए, तो आप काफी टाइम बचा सकते हो। तो दूसरा तरीका इंपॉर्टेंट है, अगर वो समझ में आ गया तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले हम वो तरीका देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 5 अक्षर आपको याद होने से स्टार्ट के, जो स्टार्टिंग के शुरुआत के जो 5 अक्षर है वो तो आप याद रख सकते हो, या ऐसे भी तो बोल सकते हो ABCD 1 2 3 4, तो उस प्रकार याद रख लो। या फिर 4 अक्षर जो शुरुआत के हैं उनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी के भी, तो ये तो याद रख लो। ए 1 नंबर पर, ABCD 1 2 3 4 और ई कितने पर आया, 5 पर। कुछ शब्द ऐसे हैं जो या जिनका स्थान उसी में छुपा हुआ है, जिस प्रकार देखो आगे आने वाला जी। अब जी में ये देखो ये है जी, और इसमें देखो ये 7 छिपा हुआ है, ये रहो 7। तो यहां जी का स्थान कौन सा हुआ, 7। चलो हमने लिखा एच, एच में देखो इसको भी मिला दो और इसको भी मिलाओ, तो ये क्या बन गया, देखो ये क्या बन गया, 8। क्या बन गया, 8। तो लिख दो एच का स्थान लिख दो 8। I 9 इस प्रकार याद रख लो, जैसे होता है ना कि I 9, तो I का स्थान लिख दो 9, 9 यानी 9 पर। अब एक बीच में रह गया F, F ये याद रख लो, E के बाद में F आता है या G से पहले आता है, तो F का तो A का ऐसे याद रख लो 6 नंबर पर आता है। अब चलते हैं K की तरफ। बचपन में आप जब क्लास में साथियों से बहस कर रहे होते हैं या विवाद कर रहे होते हैं कि ABCD का 11वां अक्षर के है, तो वो रिप्लाई देता के है। आप वही क्वेश्चन वापस पूछते, वही आंसर वापस आता। इस प्रकार की हंसी टिटोली आपकी चलती रहती थी। तो वहां से आप ये चीज नोटिस कर लो कि वहां से आप ये याद रख सकते हो कि ABCD का 11वां अक्षर के है। तो इसी प्रकार के का जो स्थान है वो क्या है, 11। इसी प्रकार जब हम ABCD पढ़ रहे हैं या अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, तो उसमें
13 शब्द या शुरुआत की जो 13 अल्फाबेट है वो प्रथम अर्धांश होते हैं और बाकी के जो 13 है वो द्वितीय अर्धांश, यानी पहले जो शुरुआत के ये रहे जो शुरुआत के जो आधे अल्फाबेट होते हैं वो प्रथम अर्धांश या पहले 13 अल्फाबेट्स, और जो बाकी के जो 13 बचे वो द्वितीय अर्धांश में आए, या फिर हम जब इनके अपोजिट अल्फाबेट या विपरीत अक्षर निकाल रहे होते हैं तब हम पढ़ेंगे कि ए का विपरीत क्या है, जेड, इसी प्रकार एम का अपोजिट क्या आएगा, एन आएगा। तो ये जो अल्फाबेट है इनके अपोजिट अल्फाबेट कौन से है, ये वाले, इधर वाले। तो आप याद रख सकते हो कि ये जो एम है ये एन का अपोजिट है, एम और एन ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट। और जो शुरुआत के या शुरुआत की जो 13 डिजिट होते हैं उनमें लास्ट में कौन आता है, एम। तो जब हम अपोजिट अल्फाबेट पढ़ रहे होते हैं तब पढ़ेंगे कि एम का स्थान कौन सा, 13वां, तो एन का कौन सा होगा, 14वां। तो एम और एन का उस प्रकार याद रख सकते हो कि एम एन एक अपोजिट है और ABCD में जो एम आता है वो 13 पे आता है और एन क्या आता है, 14। तो एम और एन एक दूसरे के अपोजिट है और ये एम 13 पर, एन 14 पर। तो यहां से ये याद हो गया। अब देखो आपने 11वां अक्षर तो याद कर लिया, 11वां क्या बाद में या पहले वाले 2 शब्द है वो जॉइंट में याद रख लो। जैसे मान लो जे के, तो मतलब के 11वां है तो जे, जस्ट उससे पहले इतना तो मतलब 1 सेकंड का ही दिमाग नहीं लगाना है कि आपको के याद है, के से पहले जस्ट क्या जे आता है तो जे का स्थान कौन सा होगा, 10 नंबर। इसी प्रकार के बाद में एल, जे के एल, एल यानी के 11 पर तो एल कितने पर होगा, 12 नंबर पर। तो देखो यहां तक तो हमने 16 तक तो कर लिया। अब करते हैं आर का। देखो आर क्या है, इस प्रकार ये हो गया आर। आर से हम क्या बना सकते हैं, देखो इसको मिला दो, ये क्या बन गया, देखो 8, ये क्या बन गया, देखो 8। आर से क्या बन गया, देखो 8 बन गया ये। अब आर का स्थान 8 तो हो नहीं सकता, तो आर से क्या बनता है, आर से 18 भी बनता है और 28। ABCD में 28 अल्फाबेट तो होते नहीं है, 8 आर का स्थान हो ही नहीं सकता, तो 8 से क्या बन गया, 18। तो आर का स्थान, इस आर का स्थान मान लो 8। तो अब कि भाई इतनी माथापोड़ी क्यों करें, तो ये इसलिए कि यदि जो मैं बता रहा हूं वो चीज आप एक बार खुद प्रैक्टिस करना, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करना, मतलब आपको वो डिजिट एकदम दिमाग में फिट हो जाएंगे, आपको उनकी क्रम ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस करके देखना, 2 बार कर लेना, अपने आप प्रैक्टिस करना है। फिर देखो कितनी आसानी से जो भी बताए वो अपने आप याद कैसे होते हैं। देखो अब यहां करते ऐसे, ऐसे क्या बनता है, देखो ये हमने एस लिख दिया, ऐसे, तो ऐसे क्या, इसको यहां से मिलाओ, ये लो, तो ये क्या बन गया, देखो 9। अब एस का स्थान 9 के बाद में 19 या 29 अल्फाबेट हो नहीं सकते, 9 इसका हो नहीं सकता, तो एस का बच्चा कौन सा, 19, तो इस एस की जगह रख लो 19। इसी प्रकार अब देखो डब्ल्यू से भी निकालते हैं। देखो डब्ल्यू से क्या होता है, डब्ल्यू से देखो किस प्रकार है, ये होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू को मैं थोड़ा घुमा रहा हूं तो ये बन गया इस प्रकार। तो डब्ल्यू से क्या बन गया, देखो 3 बन गया, 3 से 13 भी बनता है, 23 भी बनता है, 33 भी बनता है। 33 होते नहीं है, 3 डब्ल्यू का हो ही नहीं सकता, बच्चे कौन से, 13 है 23, तो डब्ल्यू तो आता है लास्ट में, तो लास्ट में क्या आता है, 23 नंबर पे हो सकता है, तो डब्ल्यू का याद रख लो 23। इस प्रकार लगभग अल्फाबेट के क्रम तो बता दिए हैं, बाकी 2-4 बचे उनकी आप बना लेना ट्रिक, या फिर उनको याद रख लेना, ट्रिक बन जाएगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी प्रकार ट्रिक बना लो। देखो कुछ एक शब्दों की तो मैंने बता दी और बाकी की आप बना लेना। तो देखो अब जब हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बड़ी आसानी से इनके स्थान लिख सकते हैं। देखो कोई भी वर्ड लिख रहा हूं मैं, देखो इस प्रकार वर्ड लिख देता हूं, जैसे KSWMN, ये लिख दिया। अब देखो ये शब्द एक,
और इनके जो अंक है, सॉरी ये अल्फाबेट है, इनके डिजिट लिखो या इनके स्थान लिखो, तो आप इजोटी सूत्र से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन उससे टाइम लगेगा। या फिर जो ये ट्रिक सीखी है, इससे किस प्रकार देखो आसानी से निकाल सकते हो। देखो 11वां अक्षर क्या होता है कि एस से क्या बनेगा 9, 9 यानी 19 पे आएगा। डब्ल्यू से क्या बनेगा 3 यानी 23 पे आएगा। एम, एम कितने पर आता है 13 नंबर पे। एन कितने पर आता है 14 नंबर पर। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। यदि यहां पर एल भी आ गया होता तो आप क्या लिख सकते, ये एल कहाँ आता है नजदीक, किसके आता है के के नजदीक। के 11 अक्षर क्या होता है, के बाद में एल है, तो एल का कौन सा हो जाएगा 12वां। तो इस प्रकार आप इनकी प्रैक्टिस करना। अब देखो ये स्थान निकालने के दो तरीके बता दिए, एक तो इजोटी से निकाल सकते हो, एक इस प्रकार ट्रिक से भी निकाल सकते हो। इस ट्रिक की एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करना। अब करते हैं इस पर, देखो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके स्थान से संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक ये क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ है कि यदि मंकी को इस प्रकार लिख सकते हैं तो सिल्वर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले इनके जो स्थान है वो लिखने का प्रयास करते। तो स्थान लिखने के लिए आप अगर 1 सेकंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या कीमती है तो इजोटी सूत्र से नहीं, जो हमने ये ट्रिक बनाई इससे करो। इस ट्रिक से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना बार बार, तो ये ट्रिक बहुत बेस्ट लगेगी आपको। तो देखो उसी ट्रिक को हम दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो एम एन, देखो जे वो जो एम है उसका अपोजिट एन होता है। एम और एन कितने पर आता है 13 14 पर। तो ये रखो याद, एम एन ओ क्रम से एम 13 14 15, हुआ कि नहीं हुआ। के 11वां अक्षर के, 5वां अक्षर ई, और y कितने पर आता है, y जेड यानी लास्ट से पहले पर है, कितने पर आता है 25 से। तो अब देखो अब इनके क्रम हमने लिख दिए 13 15 14 11 5 और 25। अब देखो ये जो शब्द दिख रहे हैं, ये जो डिजिट दिख रहे हैं, इनमें कोई समानता दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताओ। दिख रही है ना। ये जो 13 है वो लास्ट में रख दिए, फिर ये 15 यहां रख दिए, फिर ये 14 यहां रखे, फिर ये 11, फिर ये 5, फिर ये 25। मतलब इनका जो स्थान है वो रिवर्स करके यहाँ रख दिया है। वही चीज वहां करनी है हमें सिल्वर में। तो सिल्वर में वही चीज, वो ट्रिक दिमाग में रखनी है आपको बस। तो एस से क्या बनता है 9 तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए क्या होगा 19 होगा। आई 9, एल के बाद में एल आता है, के 11वां अक्षर के बाद में एल कितने पर 12 पर। वी का याद रख लो या इसमें देख लो एक बार, 23 पर है तो डब्ल्यू से पहले आता है, और डब्ल्यू 23 पर है तो वी ये 22 पर होगा। ई का 5 है, ये तो याद ही है। आर से क्या बनता है, देखो 8 बनाया था तो ये 8 पर हो नहीं सकता, कितने पर होगा 18 पर। तो देखो वो ट्रिक है, मतलब न अंगुलियों पे गिनने की जरूरत पड़ रही है, न हमें इजोटे की जरूरत पड़ रही है। जरूरत पड़ रही है तो सिर्फ इस ट्रिक की, सिर्फ इसके रिविजन की, सिर्फ इसके मतलब आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है, सिर्फ इसकी जरूरत है। और आपने अगर इसकी प्रैक्टिस, अगर एक बुक का पैराग्राफ उठा लिया और उस पैराग्राफ के डिजिट आपने यदि इस ट्रिक से लिख लिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये जो ट्रिक है वो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखो सिल्वर का आपको अगर अंगुलियों पर लिखकर यहां मार रखते तो कितना टाइम वेस्ट होता, वो टाइम बचा। आप अगर 5 सेकंड बचा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही है। अब इसको वही चीज लिखनी है जिस प्रकार इसको हमने रिवर्स करके लिखा, इसी प्रकार सिल्वर को भी रिवर्स करके लिखो। तो यहां क्या बनेगा, पहले 18 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर ये 22 लिख दो, फिर ये 12 लिख दो, फिर 9 लिख दो, फिर 19। तो ये जो है इनको क्या करके रिवर्स करके लिखना है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं देखो नीचे लिख देता हूं। यहां देखो क्या बनेगा, इसका सिल्वर का ये बनेगा, देखो 18 5 22 12 9 और 19। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन। अब चलो इस पर आधारित एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, वही चीज है। यदि चंद्रा को 49 लिखा गया है तो काला को क्या लिखा जाएगा। तो वो एक बार क्रम लिखो, इनके क्रम लिखो। सी 3 पे आता है,
एच कितने में, एच से क्या बनता है 8 से बनता है, देखो एच इस प्रकार सिखाया था ना आपको, ये लो ये क्या बन गया 8, ए 1 पे आता है, एम 13 पे, एन 14 पे आता है, डी कितने पे आता है 4 पर, आर से क्या बना 8 और 1 18, ए से क्या बना 1। अब देखो कितना जल्दी से हम इनके क्रम है वो लिख पा रहे हैं। अब इन सबको देखो 49 बन रहा है, तो 49 इनको एक साथ लिखने से तो बन नहीं सकता, क्या पड़ता है इनको ऐड करके देखो, 8 और 3 11, 12, 12 और 24 26, 30 और 19 कितने हुए 49, यानी इन सबको क्या करना है ऐड करना है, जोड़ना है। सेम उसी प्रकार इसमें करो, 11वां अक्षर के, पहला अक्षर एक, एल, के बाद में एल आता है, के बाद में क्या था एल, 11वां अक्षर के बाद में एल, यानी 12वां ए पहले में, इनको ऐड करो 11 और 1 12, 24 और 1 25, यानी इन सबको ऐड करने पर क्या बन रहा है 25। ये हमारा क्या हुआ आंसर। देखो कितनी जल्दी से हम क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि d बराबर क्या है 4, CAT स्केट का मान क्या है 8 और EGO का आपको इग्गो का मान निकालना है, तो वही काम करना है, इनके स्थान लिखने की कोशिश करें। 4, d क्या आता है 4, ये देखो C कितने पर आता है 3 पर, A आता है 1 नंबर पर, T कितने पर आता है देखो, S के बाद में क्या आता है T, और S आपके दिमाग में है, S से क्या बनता है, जैसे S होता है S से 9 बनता है, 9 से 19 बनाया था, 19 के जस्ट बाद में T आता है और 19 के बाद में क्या है 20। तो अगर आपके S दिमाग में है तो T तो जस्ट उसके आगे वाला अक्षर है, तो T का क्या होगा 20। इसी प्रकार E 5 पर है, G अब G का मान बताया था, G में ही 7 छिपा हुआ है, G 7 यानी 7 कंट्रियों का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, उसी प्रकार G7 है, तो ये 7 नंबर पर O। अब N का आपको पता है, N के जस्ट बाद में कौन आता है O, MNO, N 14 पे है तो O कितने पर होगा 15 पर, ये लो जी। अब यहां से ये 8 किस प्रकार बना, देखो इनको ऐड करो, कितना आया 3 और 1 4, 4 और कितने हुए 24, 24 में कितने का भाग दो 1 2 3 अक्षर है तो 3 का भाग दो, इनका ऐड करा 4 अक्षर कितने हैं 1 का भाग दो, मतलब इन सबको जोड़कर जितने अक्षर है 1 2 3 उसका भाग दे दो, इसमें भी इसको जोड़ो 12 और कितने हुए 15 27, और 27 में कितने का भाग दो 3 का, मतलब इनके जो डिजिट है उनको जोड़कर जितने अक्षर है उनका भाग देना है, 3 है तो 3 का, 4 है तो 4 का, तो कितना आएगा हमारा आंसर आएगा 9, तो आंसर आया 9। तो ये क्वेश्चन भी अलग हो गया। चलो यहां हो गया, इसका पहला जो टाइप है वो हमने कर लिया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप बनता है हमारा वो बनता है कि ए के अपोजिट कौन सा वर्ड है या अल्फाबेट है, बी के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट है। तो अपोजिट हम निकालते हैं, देखो ए के अपोजिट आएगा जेड, इधर से ए के अपोजिट कौन आएगा जेड, उसी प्रकार बी के अपोजिट कौन आएगा वाई। तो अब हम इनके अपोजिट वर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले शुरुआत के 13 अक्षर लिखते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये लिख दिए। अब एम तक के ये जो 13 डिजिट है, बाकी जो 13 बचे एम के जस्ट आगे एन से लेकर जेड तक जो 13 अल्फाबेट्स है वो इनके अपोजिट है। अब देखो ए के अपोजिट क्या है, जैसे आपने ए टू जेड तो सीखा होगा, ए टू जेड तो आपने सीखा होगा, तो यहां से ए के अपोजिट कौन है जेड। या तो देखो 3 शुरुआत के 3 अंतिम के डिजिट तो आपको हमेशा याद रहते हैं कि शुरुआत के तो एबीसी है और लास्ट के एक्स वाई जेड है, तो ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस प्रकार याद रख लो। अगर ये चीज याद नहीं रख सकते तो कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है। शुरुआत के जो 3-4 चीजें वो तो आपको रियल में इस प्रकार याद होनी चाहिए कि फटाफट कुछ भी पूछे बता दी जाए। तो या फिर इस प्रकार रख लो ए टू जेड, बी से बी वाई, बाई याद रख लो, बाई से बी और वाई अपोजिट है एक दूसरे, 6 याद रख लो, सी और एक्स अपोजिट है। अब करते हैं डी से।
डी से बनता है दूध वाला। अरे रोज आता है घर पर, अरे जो किसान है उनके घर पर तो आता ही है, क्योंकि गाय भैंस बकरियां रखते हो, दूध वाला आता है दूध लेने। तो दूध वाला से देखो क्या बनता है, डी, डब्ल्यू से वाला, दूध वाला, इस प्रकार लिखते हो दूध वाला। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, तो दूध वाला। ई का और एल का, इन दोनों का एक साथ ही बता देते हैं। देखो लव, लव शब्द आते आप सोचते हो कि लव वो है कि हम अपने देश से भी करते हैं प्यार, वो भी हो सकता है हम माता पिता से करते हैं, वो भी लव होता है, मतलब प्रेम। लव का मतलब है प्रेम। और लव से हमें दो चीज सीखने को मिलती है। वो दो चीज ये है कि एक तो एल का अपोजिट सीखने को मिलता है, और दूसरा क्या है, वी का अपोजिट। और कुछ नहीं सीखने को मिलता है, ये चीज सीखने को मिलती है। तो एल से तो समझ में आया कि ओ अपोजिट है, ओ का एल अपोजिट है, वी का ई अपोजिट है और ई का वी, मतलब शुरुआत के दो अक्षर एक दूसरे के अपोजिट, अंतिम दो एक दूसरे के अपोजिट। यहां से ई का अपोजिट क्या है बताओ, वी, तो ई का अपोजिट क्या लिख दूं मैं, वी। एफ से या फिर एल वाला भी लिख दो, चलो एल का अपोजिट क्या लिख दूं, ओ, यहां रहा एल और एल का अपोजिट लिख रहा हूं मैं, देखो ओ। अब एफ से क्या लिखे, एफ का अपोजिट होता है यू, तो इस प्रकार याद रख लो, फालतू यूनिवर्सिटी, फालतू यूनिवर्सिटी, एफ यू, फालतू यूनिवर्सिटी। जी से क्या रख सकते हो, शेरशाह सूरी ने देश के सर्वप्रथम रोड का जो निर्माण किया था, या हमारे देश की सबसे पहली जो रोड बनी थी वो कौन सी रोड थी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड। और जीटी रोड थी वो एनएच फर्स्ट व सेकंड से बनी हुई है। तो ये जीटी रोड से आप जीके से भी याद रख सकते हो कि एक जीटी रोड होती है, और जीटी रोड में दो वर्ड अल्फाबेट आते हैं, जी और टी, जी और टी, जीटी, और जी टी के विपरीत है। तो यहां से जी के विपरीत क्या रख सकते हैं, टी। तो आप आगे चलते हैं, एच एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल से याद रख लो, एच का मतलब हाई, एस का मतलब स्कूल। या फिर ऐसे याद रख लो, हम सब, हम सब, ऐसे हम, ऐसे सब, तो हम सब। आई से आर होता है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर। इसका याद रखने का जो ट्रिक है दो है। आई से आप देख लो, इंडिया और राजस्थान, या तो इंडिया राजस्थान रख लो, या फिर इंडियन रेलवे याद रख लो, रेलवे। तो आई से इंडिया, आर से राजस्थान, या फिर आई से इंडियन, आर से रेलवे। तो दोनों में से कोई भी याद रख लो, तो इंडियन रेलवे। या अब जैसे, जैसे जे का अपोजिट तो होता है क्यों, याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो जैसे जयपुर, क्यों से क्वीन, तो जयपुर से जयपुर, क्यों से क्वीन। या फिर रख लो जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, या तो जयपुर क्वीन याद रख लो या जंगल क्वीन, जो भी आपको अच्छा लगे वो याद रख लो, जयपुर क्वीन, जंगल क्वीन। के से याद रखने की, देखो के अपोजिट तो होता है पी, के अपोजिट होता है पी, और इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है कुर्ता पजामा। क्या है, कुर्ता पजामा। के से कुर्ता, पी से पजामा। या रख लो काला पानी, के से काला, पी से पानी। ये काला पानी एक सजा होती है, खतरनाक होती है, ठीक है, इसको छोड़ो। आप ये ट्रिक याद रखो, कुर्ता पजामा या काला पानी। जब के और पी का भी हो गया, एल का भी हो गया। एम के अपोजिट, एम का अपोजिट होता है एन, तो आप या तो याद रख लो मन, एम एन मन, या फिर आप ये याद रख लो मेन, एम ए को छुपा दो एन, तो एम ए एन, ए को छुपा दो, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन, या मन याद रख लो। तो ये जो शुरुआत के 13 अल्फाबेट और ये जो इसके अपोजिट अल्फाबेट, तो इनके याद करने की विधि भी बता दी है कि आप इस प्रकार याद कर सकते हो। कुछ से कि तो दो विधियां बता दिया, दो सूत्र बता दिए कि इस प्रकार याद रख सकते हो। जो भी आपको याद होने में सुविधाजनक हो वो चीज याद रखनी है।
अब चलते हैं अपोजिट वर्ड्स पर, किस प्रकार के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं हम। देखो देखो ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो देखो ये है और दूसरा क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखो 2 क्वेश्चन है, दोनों में पूछे अपोजिट अल्फाबेट से संबंधित है, लेकिन दोनों में जो करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। किस प्रकार, देखो अगर टाइम को GRNV लिखा जाए तो फादर को क्या लिखा जाएगा, पहला तो ये। तो पहले हम इनके अपोजिट वर्ड निकालते हैं। देखो टी का अपोजिट क्या होता है, टी कहां से आया, GT रोड से। कहां से आया है, GT रोड से, GT। इंडियन, आई को इंडियन, आर को रेलवे। एम का अपोजिट MN, मन। ई कहां से आया, लव से, LOVE, VE। तो VE है ना लास्ट के, V का अपोजिट E का अपोजिट V। तो देखो ये जो शब्द बना है वो डायरेक्ट का डायरेक्ट ही यहां रख दिया उसने। तो ये एक अपोजिट वर्ड्स का ही ग्रुप है ये, इसमें कोई क्रम में चेंज नहीं किया। सेम वो हमें ये यहाँ करना, फालतू, यूनिवर्सिटी, A to Z, GT रोड, हाई स्कूल, लव से VE, आर से इंडियन रेलवे। तो वो क्या, वो ही मान आपको ये यहां रखना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या होगा, आंसर। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या घुमाया इसने कि इंडिया को यदि ये लिखा जाए तो राजस्थान को क्या लिखा जाएगा। तो इंडिया के पहले इनके अपोजिट वर्ड निकालने की कोशिश करो, इनके अपोजिट वर्ड निकालने की कोशिश करो। या फिर ये देखो मतलब इसको यहां रख दो, या फिर इनके अपोजिट रखकर उनका उल्टा करना है। चलो पहले यहां रखते हैं कि इनका अपोजिट करो। आई का अपोजिट होता है R, एन का अपोजिट होता है M, डी का दूध वाला, इंडियन रेलवे, A to Z। अब देखो RMWRZ ये है, जबकि यहाँ तो यहाँ उल्टा है, पहले Z लिखा है, फिर ये R लिखा है, फिर ये W लिखा, मतलब इनका जो क्रम है वो चेंज कर दिया है। सेम वो यहाँ करना है। देखो I से क्या बनता है, देखो इंडियन रेलवे, A to Z, जंगल क्वीन, A to Z, हाई स्कूल, GT रोड, हाई स्कूल, A to Z, MN मन। अब इसको उल्टा करके यहाँ रखना है तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। देखो पहले ये लिखो M, फिर ये Z, S, G, H, Z, Q और क्या बच गया, ZI। ये जो आया है ये हमारा क्या है, आंसर है। तो या तो वो डायरेक्ट अल्फाबेट से जिस क्रम में उस क्रम में देगा, या फिर उनका क्या कर देगा, क्रम चेंज है, वो अपोजिट वर्ड, लेकिन उनका जो लिखने का स्थान है वो चेंज कर दिया है। तो इस प्रकार अपोजिट्स अल्फाबेट से इस प्रकार 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें ये दे रखा है कि HAMDX को CWNZS लिखा जाए, तो इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखो यहां रखते हैं, एक बार इस शब्द को मैं यहां रख रहा हूं, देखो CWNZS। तो बोलो CX एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, H और S एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, DW, AZ और MN ये एक दूसरे के, मतलब इसका अपोजिट यहाँ, फिर इसका अपोजिट, फिर इसका अपोजिट, फिर इसका अपोजिट, फिर इसका अपोजिट। सेम वही चीज यहाँ करना है। यहाँ पहले इस अक्ष का अपोजिट लिखो। अक्ष किससे बनता है, CX से। हाई स्कूल से बनेगा ये, N से क्या बनेगा, मन। O से क्या बनता है, O का अपोजिट क्या होता है, बताओ। O से बनेगा हमारा जो LOVE था, उसमें शुरुआत के जो 2 अक्षर थे, L का अपोजिट O था, तो L का अपोजिट क्या था, L, यानी OL, हाई स्कूल, J जंगल क्वीन। तो ये जो हमारा आया है ये वर्ड, ये हमारा आंसर है। तो इनके अपोजिट्स ही है। तो यहां पर होते हैं इस
अल्फाबेट चैप्टर के जो वर्णमाला है उसके 2 टाइप, क्रम आपको याद करने का बेस्ट से बेस्ट तरीका समझा दिया है, और दूसरा अपोजिट वर्ड के भी क्वेश्चन भी बता दिए हैं। और आगे देखो और भी टाइप बचे हैं, वो भी हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। बस इस